बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टिप्स। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है अब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 9 मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो हमने यूनिट शुरू किया है इसमें हमने थ्योरम को डिस्कस करना है, जो कि हमारे एनुअल पेपर का एक लाजमी कंपल्सरी पोर्शन है। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाते हैं तो वहाँ पे ये लिखा होता है कि थ्योरम जो है वो मस्ट है। अगर थ्योरम नहीं करेंगे और उसको छोड़ देंगे तो उस थ्योरम के जो 8 नंबर आपके पेपर में इंक्लूड है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज मैं यूनिट नंबर 9 जो है उसका थ्योरम नंबर 1 जो है वो डिस्कस करता हूँ। थ्योरम नंबर 1 क्या है? वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। के एक सर्कल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होते हैं। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर वाक़ होते हैं। जैसा कि ये एक लाइन है मेरे पास, इसमें P1, P2 एंड P3, ये 3 पॉइंट जो है एक लाइन के ऊपर वाक़ है, एक लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट है। और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? जो एक लाइन के ऊपर वाक़ नहीं होते। जैसे ये एक लाइन है हमारे पास, एक पॉइंट P1 यहाँ पे वाक़ है और P2 यहाँ पे और P3 यहाँ पे। अब देखें ये डिफरेंट स्टाइल में ये पॉइंट वाक़ है जो कि एक लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, एक लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं, उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और जो एक लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होते वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम थ्योरम में जो हम स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, इसमें भी हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पॉइंट्स हमारे नॉन कोलिनियर है। ये देखें, नॉन कोलिनियर मीन के ये ABC कोई एक लाइन के ऊपर वाक़या नहीं है, ये डिफरेंट पॉइंट के ऊपर वाक़या है। तो इसलिए हम इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। गैर हम ख़त नकात जो होते हैं, ये हम ख़त नकात, गैर हम ख़त नकात, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट को आपने समझना है, क्लियर करना है। जब तक स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो हमने प्रूफ ये करना है, साबित ये करना है कि अगर हमारे पास ऐसे पॉइंट है डिफरेंट प्लेसेस पे वाक़या है, उसमें सिर्फ एक सर्कल ही गुज़र सकता है, एक से ज़्यादा सर्कल गुज़र नहीं सकते। ये हमने प्रूफ करना है। तो थ्योरम को प्रूफ करने से पहले इसकी जो अहम बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक थ्योरम जो है, एक मसला जो है, उसमें ये पहली बात ये है कि गिवन क्या है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। मालूम क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2 क्या है? टू प्रूव, सबूत। इसका सबूत आपने देना है। ट्रू प्रूफ जो होता है ये थ्योरम का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, क्योंकि ट्रू प्रूफ हमें बताता है कि हमने क्या प्रूफ करना है, एंड पे क्या सबूत देना है, क्या रिज़ल्ट देना है, वो यहाँ पे हमने लिखना होता है। जो ट्रू प्रूफ होता है वही आपके थ्योरम के एंड वाली लाइन जो होती है वो होती है। अगर ये दोनों में फ़र्क आ जाए तो आपका थ्योरम रॉन्ग हो जाता है। इसलिए टू प्रूफ को आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि टू प्रूफ ही हमारा रिज़ल्ट होता है एट द एंड जो हमने देना होता है। दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कंस्ट्रक्शन। अमल। अमल क्या है कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि जब हम कोई डायग्राम बनाते हैं किसी थ्योरम की, उसके ऊपर जो हम अपने पास से कोई प्रोसेस करते हैं
उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये एक थ्योरम का पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। बाज़ थ्योरम में ये हम कंस्ट्रक्शन यानी कि काम नहीं करते हैं, तो उसमें हम इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे थ्योरम होते हैं जिनमें हमें अपने पास से वर्क करना पड़ता है, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट भी थ्योरम का हिस्सा है। चौथा जो पॉइंट है हमारे पास लास्ट है, वो है नंबर 4 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एंड रीज़न जो है ये हमने बतानी होती हैं, बयानात और दलाइल। तो इसमें हमने बयानात और दलाइल बताने हैं, हमने रीज़न्स बतानी है कि ये किस तरह हमने ये काम करना है। तो ये स्टूडेंट ये 4 जो आपके थ्योरम के पॉइंट हैं ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। इन पॉइंट्स को हमने थ्योरम के अंदर डिस्कस करना होता है। तो ये हमने डिस्कस जो किए हैं 4 पॉइंट, वो अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम हमारा क्या है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने ये प्रूफ करना है कि एक सर्कल जो है अगर हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लगाएं, उसमें से सिर्फ एक सर्कल ही पास थ्रू हो सकता है। तो पहला हम देखते हैं गिवन क्या है इसमें। नंबर 1 मालूम, मालूम क्या है हमें, ABC आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। ABC आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये हमने ABC जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमने इस प्लेन के ऊपर ड्रा किए, ये हमें मालूम है। क्योंकि स्टेटमेंट जो होती है वो मालूम ही होती है, वो गिवन ही होता है। गिवन का मतलब जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसके मुताबिक जो हमने मैथमेटिकल वर्क किया है वो हमने यहाँ पे पुट कर देना होता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है टू प्रूव, सबूत। सबूत हमने क्या देना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यही जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब है कि ये प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट्स में से एक सर्कल ही गुजर सकता है। अगर वो पॉइंट्स ऐसे हों, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, गैर हम ख़त नकात हों, तो प्रूफ क्या करना है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हम यहाँ पे उठा के लिख देते हैं। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसी में से हमें गिवन मिलना है, इसी में से हमें टू प्रूव मिलना है। ये सबसे अहम बात है। आप क्या करते हैं, स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, तलबा क्या करते हैं, वो जैसे किताब में लिखा होता है उस तरह रट्टा लगा लेते हैं, वो फिर जब एग्ज़ाम में बैठते भूल जाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा समझें, समझ के पढ़ें, इसके अहम पॉइंट याद रखें, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। इसको आप अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं।
तो एक अहम बात और है कि अगर ये पॉइंट जो है जिस तरह लिखे हुए हैं ये बुक में इसके मुताबिक इसको प्रूफ किया हुआ है, अगर आप ये पॉइंट चेंज कर देते हैं तो फिर आपको जो बुक में दिए गए पॉइंट्स हैं वो भी चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इन पॉइंट्स को आपने एज इट इज़ याद रखना है ताकि ये थ्योरम में चेंजिंग करनी ना पड़े। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे वर्क किया है अपने पास से, कंस्ट्रक्शन, अमल हमने क्या किया है, जॉइन ए विद बी, ए को बी से मिलाया, फिर बी को सी से मिलाया। पहली बात ये हम यहाँ पे लिखते हैं, जॉइन ए विद बी एंड बी विद सी, जॉइन ए विद बी एंड बी विद सी। ए को हमने बी से मिलाया, फिर बी को हमने सी से मिला दिया। ये तीनों पॉइंट्स हैं, इनको आपस में अटैच कर दिया। एक बात। दूसरी बात ये है, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। हमने एक डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के ऊपर ड्रा किया। इसी तरह हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एच जो है वो बी सी पर ड्रा किया। ये दो काम हमने यहाँ पे किए। ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, ए बी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। इसी तरह हमने एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया एच के, जो कि बी सी के ऊपर वाक़या है। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट बना देंगे, ड्रा के एच, या एच के लिख लें, इसको जिस तरह मर्ज़ी लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। के एच के इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। हमने एक डी एफ अमूद गराया ए बी के ऊपर, फिर हमने एच के अमूद लिया बी सी को। भाई हमने अपने पास से काम किया है सारा। ये हमने अपने पास से जितना भी वर्क करना है उसको आपने कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे आप देखें कि अगर डी एफ और एच के को हम देखें तो ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ के ऊपर। इन दिस फिगर डी एफ एंड एच के DF and HK are not parallel and they intersect at point O। ये क्योंकि पैरेलल नहीं है दोनों DF और एच के, इसलिए ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर हमने क्या किया, ओ को सी से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, ओ को ए से मिला दिया। हमने एक काम यहाँ पे हमने और किया। आल्सो जॉइन ए बी सी विद ओ। ए को ओ से, बी को ओ से, सी को ओ से, ओ को सी या ओ को
बी से ओ को ए से हमने मिलाया। इतना सारा हमने अपने पास से वर्क किया इस फिगर के लिए। तो ये जो एक मैंने ये लाइन मैंने कर्व ली है, एक्चुअली ये एक सर्कल है हमारा, उस सर्कल का इतना पोर्शन मैंने उठाया है और आगे वाला पोर्शन मैंने नहीं लिया। ये पार्ट है सर्कल का एक। तो ये 4 पॉइंट थे जो मैंने पहले डिस्कस किए थे। 3 यहाँ पे 3 हो गए हैं। हम चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट देखने से पहले ये 3 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। टू प्रूव बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि हमने एंड पे इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ यही प्रूव करना है। तो नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हम 4 पॉइंट जो है उसकी तरफ चलते हैं। 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, मालूम, सबूत और अमल। प्रूफ हमने करना है अब स्टेटमेंट को, जो टू प्रूव हमारा पॉइंट नंबर 2 है उसके मुताबिक हमने इसको देखना है। एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम ए एंड बी। पहला हमारा क्या है कि हर पॉइंट जो है डी एफ का वो मसावी फासले पर है। अगर हम ए और बी की बात करें तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए डी एफ में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर वाक़ है। एवरी पॉइंट ऑन डी एफ is equidistant from A and B। उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है, डी एफ, क्योंकि डी एफ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। क्योंकि डी एफ जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अमूद है, इसलिए ये अमूद जो होता है एक लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ये इसकी खासियत है। इसलिए जितना ए से डी तक फासला है उतना ही बी से डी तक फासला है। तो फिर हम कह सकते हैं ए और बी का सेम फासला है पॉइंट डी के ऊपर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहली बात ये हम बात कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं तो फिर भी बात बन सकती है कि जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है, अमल है हमारा। नेक्स्ट है इन पर्टिकुलर ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी। ये देखें, क्योंकि ये ओ से यहाँ तक फासला सेम है, ये भी सेम है, ओ से बी तक फासला सेम होगा, ओ से ए तक फासला भी सेम होगा। तो पर्टिकुलरली हम इसको फिर लिख देते हैं। सो मेजरमेंट ए ओ ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इक्वल है इसका फासला, और ओ से बी तक भी इक्वल है इसका फासला, ओ से ए तक भी इक्वल है फासला। तो पर्टिकुलरली हम इसको इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद जैसे हमने ये देखा कि जो डी एफ है ये बाइसेक्टर है ए बी का, सिमिलरली के एच जो है वो भी बाइसेक्टर है बी सी का। तो जिस तरह हमने ये इक्वेशन कायम की, बनाई, इस्टेब्लिश की, तो इसी तरह हम अगले पॉइंट के लिए भी इसी तरह कंडीशन इस्टेब्लिश करेंगे। सिमिलरली फॉर
एच के बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर है डी एफ, इसी तरह एच के जो है ये भी एक बाइसेक्टर है। तो उसके लिए भी हम ऐसी ही सिचुएशन कायम करेंगे। एवरी पॉइंट ऑन एच के every point on HK is equidistant from B and C। फ्रॉम बी एंड सी क्यों है ये? क्योंकि एच के रीज़न बतानी हमने यहाँ पे इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, ये भी हम कंस्ट्रक्शन में बता चुके हैं। अमल में हम ये भी बात डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए फिर हम एक सेकंड इक्वेशन कायम करेंगे। सो मेजरमेंट ओ बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी, क्योंकि फासला सेम है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये इक्वल डिस्टेंस में इसको डिवाइड कर देता है। मेजरमेंट ओ बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का नाम हमने दे दिया इसको अब अगर हम देखें कि O एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि DF और HK जो है उसमें से गुजर रहे हैं। A से देखें कॉमन पॉइंट वही है, B से देखें कॉमन पॉइंट वही है, C से देखें कॉमन पॉइंट वही है, और D जो है DF जो है इस पॉइंट में से पास थ्रू हो रहा है, और HK जो है इस पॉइंट में से पास थ्रू हो रहा है। ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि मसावी फासले पर है ए बी सी, यानी कि ए से ओ तक, बी से ओ तक, सी से ओ तक एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि मसावी है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है हमारा। तो फिर अगर हम उसको देखें तो दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी, और ओ बी किसके इक्वल है? मेजरमेंट ओ सी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। हमने क्या किया, एक और 2 को हमने यूज़ किया, ये रीज़न हमने बता दी। तो 1 और 2 को जब हमने यूज़ किया तो ये यहाँ बेशक ना लिखें, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई ये वाली, क्योंकि ओ ए जो है किसके इक्वल है? ओ बी के, और ओ बी किसके इक्वल है? ओ सी से। ये बात हमें बताती है कि ओ एक कॉमन पॉइंट है ए बी और सी का। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ इज़ आ कॉमन पॉइंट वो एक कॉमन पॉइंट है, किसका है? ए बी एंड सी का। तो अगर ये कॉमन पॉइंट इसका है तो इसके अलावा कोई और कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ये हमें ये जो हमने ये पॉइंट लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखी है कि ओ अगर कॉमन पॉइंट है ए बी सी का, तो इसके अलावा कोई और पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता तो फिर हम कह सकते हैं कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये फिर एंड पे हमने लिख देना है इसको कि अल्टीमेटली बेशक ना लिखें, अगर ये कॉमन पॉइंट है, किसका है ये कॉमन पॉइंट? ए बी सी का। however there is no such other point except O। however there is
no other point except O। ये कॉमन पॉइंट है, तो इसके अलावा हमने कहा कि कोई और कॉमन पॉइंट नहीं है। सो देयरफॉर हेंस अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OA। यहाँ पे हमें एक सर्कल मिलता है, हेंस अ सर्कल विद सेंटर O and radius OA। तो एक यहाँ पे हमें सर्कल मिल जाता है जो कि जिसका सेंटर O है और रेडियस कितना है, OA है, OP है, OC है, ये इसकी डिफरेंट रेडियस है। विल पास थ्रू OA। अगर ये सेंटर है, उसका रेडियस OA है, तो हम एक को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये पास थ्रू होता है OABC। इसको हम कह सकते हैं इसमें से पास थ्रू हो रहा है। विल पास थ्रू AB एंड C। तो ये ABC में से ये अगर पास थ्रू होता है तो हमने ये प्रूव कर दिया कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एंड पे आपने जितनी भी आपका जो प्रूव है वो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट दोबारा से लिख देनी है। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि हैंस one and only one circle can pass through 3 non-collinear point। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। ये इसका हिस्सा है, ये इधर नहीं है, ये इसका हिस्सा है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि एक सर्कल जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से गुजर सकता है। तो स्टूडेंट ये था थ्योरम नंबर 1 हमने जो आज यहाँ पे डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 9 मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप। तो उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपने अगर इसको देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मुझे बताना है। तो थ्योरम जो है एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये आपके नेक्स्ट जो है, जब आपने नेक्स्ट क्लासेस में जाना है, बड़ी क्लासेस में जाना है, वहाँ पे ये आपके बहुत काम आएगा। इसको समझ के लिखना है, ना कि रट्टा लगाना है। रट्टा लगा के नंबर्स तो ले लेंगे, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस थ्योरम के अंदर बहुत सी बातें हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना। एट द एंड मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि थ्योरम को आपने जब पेपर में अटैम्प्ट करना है, वहाँ पे फिगर मस्ट होती है। अगर फिगर आपने नहीं बनाई, ये सारा लिख दिया है, सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो आपका जो थ्योरम है बिल्कुल आपको 0 नंबर मिलेगा। फिगर का 1 नंबर होता है। अगर अकेली फिगर बना देते हैं, बाकी सारा छोड़ देते हैं, फिर आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद सबूत, आपका जो पहला पॉइंट है गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, इसका गिवन का 1 नंबर होता है, टू प्रूव का 1 नंबर होता है, कंस्ट्रक्शन का 1 नंबर होता है, और फिगर का 1 नंबर, 4 नंबर ये होते हैं। और बाकी जो आप चौथा पॉइंट आपका है प्रूव करना है, स्टेटमेंट्स और रीजंस आपने देनी है, 4 पॉइंट के होते हैं। पॉइंट वाइज आपको इनके नंबर मिलने हैं। तो ये जो बातें मैंने डिस्कस की है थ्योरम्स के लिए, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है, इसको समझ के लिखना है। इसके अंदर जितनी डेफिनेशंस हैं, जितने पॉइंट्स हैं, उनको आपने अच्छी तरह से डिस्कस करना है। और जो फिगर है उसके एग्जैक्ट पॉइंट बनाने हैं। अगर आपने अकॉर्डिंग टू बुक करना है, अगर ये पॉइंट आप चेंज कर लें, चेंज कर सकते हैं पॉइंट्स, इसमें हर्ज कोई नहीं, लेकिन आगे से सारा डाटा आपका चेंज हो जाना है।
उसके मुताबिक फिर आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो फिगर है उसको अच्छी तरह से याद रखें, उसकी स्टेटमेंट को याद रखें। जब आपने पेपर देना वहाँ पे स्टेटमेंट आ रही है, स्टेटमेंट से आपने पहचानना है कि थ्योरम नंबर कौन सा है। पेपर में उसने ये नहीं बताना कि थ्योरम नंबर 1 करें, 2 करें, 3 करें ना, स्टेटमेंट देनी है उसने। स्टेटमेंट से आपने फ़िगर ड्रा करनी है। जब स्टेटमेंट और फिगर क्लियर हो जाएगी फिर हम आगे चल सकते हैं, अदरवाइज़ गलत हो जाता है काम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपने इसको डिस्कस करना है, देखना है, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताना है। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।